मेरी टिकट बनती है, मेरी मेरिट बनती है, जो कानून कायदे हैं उसके मुताबिक। लोकतंत्र की हत्या इससे नहीं होती। लोकतंत्र की हत्या तो बीजेपी के लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपस में बांट करके और बंटवारे की राजनीति करके वोट हासिल करना चाहते हैं। आपस में आप लोगों की फूट इतनी है कांग्रेस पार्टी में। शर्मा जी मैंने आपको बार बार बताया है, ये फूट नहीं है, ये काम करने का तरीका है। कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी, प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और तब भी मैं इसलिए दावा करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का किसी भी तरीके। बहुत सारे नेता मैदान में कूदने की तैयारी कर, टिकट एक को मिल रहा है। क्या लगता है कितने नेता बगावत कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर? मुझे टिकट मिलती है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बगावत करेगा। और कोई एक आध नकम्मा होगा वो बगावत कर देगा तो मुझे पता है उससे कोई असर नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। निरंतर हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि चार उप मुख्यमंत्री बनाने का बयान के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टिप्पणी की है। उसी को लेके हम बात करेंगे। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, बरवाला से प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेंद्र सुरा, पूर्व चेयरमैन है जिला परिषद के। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि चार उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, बना सकते हैं। तो उस बयान को लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है, तो आपने वो सुना होगा। उनकी टिप्पणी आपको कैसी लगी? क्या लगता है आपको उनके एक तरह से बयान को लेकर? जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हमारी पार्टी, ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समाज के सभी वर्गों को राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व देने की बात करी है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने, खट्टर साहब ने ये कहा कि कांग्रेस जात पात की बात करती है, इससे लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या इससे नहीं होती। लोकतंत्र की हत्या तो बीजेपी के लोग करते हैं। हुड्डा साहब ने तो सभी बिरादरियों को राजनीति के अंदर हिस्सेदारी देने की बात करी है, उससे तो लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र की तो हत्या तब मानी जाए सही मायने में तो जो भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार थे, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ जिंदा रखा और जिन्होंने मेहनत करी, खून पसीना बहाया दिन रात एक करके और पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। लेकिन जब रेवड़ियां बंटने लगी तो बाहर का एक व्यक्ति जिसका हरियाणा की राजनीति में, सामाजिक जीवन में कभी कोई योगदान नहीं रहा, उनको ला करके और सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर बिठाने का काम किया। लोकतंत्र की हत्या तो वो होती है जहां जिसका हक जो बनता हो उसको ना मिले। तो किसका हक था? भारतीय जनता पार्टी में कौन से ऐसे नेता थे जिनका हक था, जिनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था और ऊपर के नेतृत्व ने मनोहर लाल को आगे कर दिया? बहुत लोग थे कांग्रेस जो बीजेपी में, जिन्होंने अपने खून पसीने से बीजेपी पार्टी को सींचा, जिनका हक बनता था उनको नहीं दिया गया। आपको ही पता है, जो दर्शक है उनको भी पता है कि किसका बनता था और किसको नहीं दिया गया। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। तो ये वो है, आपको लगता है कि एक पद है और चार को देना मतलब एक लालच देने का काम नहीं है इसमें कि हाँ कि चारों के अलग अलग जातियों के उप मुख्यमंत्री हम इसमें बनाएंगे? इसमें गलत क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। भैया तो ठीक है, हर जाति को प्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, हर जाति को अपना हक मिलना चाहिए। और वही हुड्डा साहब ने बात करी है, राजनीति में जिसकी जितनी संख्या, जितने परसेंटेज है, उसी हिसाब से अगर हम उनको पद देंगे तो उससे पूर्ण हरियाणा का पूर्ण विकास होगा, उससे हर बिरादरी का विकास होगा, समाज का विकास होगा। कांग्रेस पार्टी तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपस में बांट करके और बंटवारे की राजनीति करके वोट हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय थे जो हरियाणा में जात पात का जहर घोलने का प्रयास किया, 35-1 की बात करी। मैं तो हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उस टाइम के जो सांसद ने जहर फैलाने की कोशिश करी थी उस बात को तो मानना नहीं। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए और बीजेपी की जो आए दिन जन विरोधी फैसले जो सरकार कर रही है उसकी वजह से हरियाणा में आज माहौल ये हो गया है कि 35-1
तो हो गया, लेकिन 35 बिरादरी तो कांग्रेस के साथ होगी इकट्ठी, और एक खट्टर साहब रह गए कल्ले, जो नारा दिया करते बीजेपी वाले वो कल्ले रह गए, बाकी सारा समाज इकट्ठा हो गया। तो कांग्रेस पार्टी में तो आपके खुद के भी अगर पार्टी की बात करें, अलग अलग 3-4 धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी, एक दूसरे का झंडा उठाते हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उठाते हैं तो कई और नेता कई पार्टी अलग अलग नेताओं की उठाते हैं। आपस में आप लोगों की फूट इतनी है कांग्रेस पार्टी में, शर्मा जी उन पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शर्मा छोड़ रहे जी हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, ये फूट नहीं है, ये काम करने का तरीका है। प्रतिस्पर्धा होना कोई बुरी बात नहीं है, जितनी प्रतिस्पर्धा होगी उतना पार्टी के लिए काम ज्यादा होगा। अब आप एक बात बताओ, झंडा तो हम कांग्रेस का उठाते हैं ना जी, दूसरा तो किसी का नहीं उठाते ना, भारतीय जनता पार्टी का किसी और का तो नहीं ना, हमारी पार्टी का झंडा है। सबका काम करने का अलग अलग तरीका है, किसी की आस्था हमारे नेता है उनमें, किसी की आस्था किसी के साथ है, किसी के साथ है, लेकिन कुल मिला के तो हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते हैं क्योंकि वो जनविरोधी फैसले लेती है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपके नजदीकी संबंध है और आप लोग उनके गुणगान गाते हैं, वहीं पर कुमारी शैलजा भी आपकी राष्ट्रीय नेता है और आजकल उनका भी आया है कि हाँ मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, और एक तरह से लोग कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। तो किस तरह से देख, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आप लोग दावा करते हैं, उधर से कुमारी शैलजा के ग्रुप भी आ गया कि हाँ उनको भी बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी, प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनेगा, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह से कोई आसमान से ला करके थोपा नहीं जाएगा, आपके सामने नतीजा आ जाएगा। तो क्या लगता है कि जो दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के आने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, क्या ऊपर का नेतृत्व मोहर लगाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर? मैं ये कह रहा हूं आपको, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन जिसको चाहे उसी को वही मुख्यमंत्री बनता है, और जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती लोकतंत्र के अंदर। थोपा नहीं जाएगा, जिसको जनता चाहेगी वही बनेगा। तो जहां तक हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल लोकतंत्र की बात है, आंतरिक लोकतंत्र है, कोई भी दावा कर सकता है, सीनियर नेता है सभी, वही दावा करने में क्या दिक्कत है किसी को, कोई भी दावा करे, लेकिन हम सभी काम मिलजुल करके काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस की आएगी, हरियाणा में बीजेपी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को तो हार का मुंह देखना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी सत्ता पे काबिज होगी, और काबिज होने के बाद हम हर वर्ग के हित में हमारी पार्टी फैसले लेगी। जैसे बरवाला के क्षेत्र की बात करते हैं, वहीं से आपकी तैयारी भी है चुनाव लड़ने को लेके, वहां से बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में लगभग कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी दावा करते हैं कि हमारी ऊपर तक पहुंच है, कई कहते हैं हमारे जेब में टिकट है, कोई कहता है कि वो अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो उसने तो मेरे को देना है, इस तरह की बातें। तो आपके कौन सा ऐसा नेता है जो कि अब राजेंद्र सुरा को मैदान में उतारने वाला है? देखो, पार्टी के अंदर आपस में विचारों में भिन्नता हो सकती है, कोई खास बात नहीं है। घर में 4 मेंबर हैं तो उनके भी आपस में विचारों में भिन्नता होती है, और मैंने तो कभी आपके चैनल के माध्यम से कभी ये नहीं कहा कि टिकट मेरी जेब में है, मुझे फलानी चीज मिलेगी। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि भाई जो पार्टी ने नियम बनाए हैं, जो कानून कायदे तय किए हैं, उसके मुताबिक मेरी टिकट बनती है, मेरी मेरिट बनती है, जो कानून कायदे हैं उसके मुताबिक, और उसी के आधार पर मैं ये आपको कहता हूं कि मेरा एक तो 35 साल का लंबा राजनीतिक संघर्ष हो गया है। आपको अच्छी तरह से याद है कि जब जयप्रकाश जी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी और जेल में डाल दिया गया था झूठा केस बना करके, मैंने तब से लेकर के तब भी 50 दिन आंदोलन चलाने का काम किया था, और मैं मेरे संघर्ष के आधार पर यह दावा करता हूं कि मेरी मेरिट बनती है टिकट के मामले में। 13 महीने किसान आंदोलन रहा, मैं पूरे देश में किसान आंदोलन में सक्रिय रहा, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। जब कभी भी कोई आंदोलन हुआ तो मेरी उसके अंदर सक्रिय भूमिका रही। मैं छात्र जीवन में छात्र नेता भी रहा, और तब से लेकर के आज तक लगभग 35-38 साल हो गए हैं मेरा संघर्ष है। मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा, तब भी मैं इसलिए दावा करता हूं कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का किसी भी तरीके का। तो मैं जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, जिन्होंने हमारे बरवाड़ा हल्का को ठेके पर दे दिया था, नौकरियों को ठेके पर दे दिया था, और इस तरह के जो लोग राजनीति के अंदर जिनको ना सामाजिक ज्ञान है ना राजनीतिक ज्ञान है, वो लोग तैयारी करके बैठे हैं पूरी तरह ना कोई कभी कॉलेज में गए, कभी यूनिवर्सिटी का तो नाम ही नहीं,
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने जनता के लिए संघर्ष किया हो, जो जनता के बीच में रहता हो, जिसने ईमानदारी से राजनीति की हो, उसका तो देखो स्वाभाविक बात है कि हक ज्यादा बनता है, और उसी के आधार पर टिकट जो है बरवाड़ा हल्के की मुझे मिलेगी, और मैं सबसे मजबूत दावेदार भी हूं। और मतलब आज आपने डिक्लेयर कर दिया कि टिकट मुझे मिलेगी। जो पार्टी के नॉर्म है, जो पार्टी ने नियम और शर्तें तय करी हैं, उसके आधार पर मेरी मेरिट बनती है। तो आपके कुछ नेता ऐसे भी है, रणदीप सुरजेवाला के गुट में राजेश सदलाव कहते हैं कि जयप्रकाश जी की अगर बात करें, थपकी मार नेता है, सबको थपकी मार रखी है, बोला तेरी टिकट पक्की है। मतलब वो कहते हैं मेरिट तो मेरी बनती है, एआईसीसी का मेंबर मैं हूं, इतने साल से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। तो सवाल का जवाब तो वही देगा, और मेरिट तो पार्टी बनाएगी, और पार्टी का संघर्ष के आधार पर मेंबर इलेक्टेड लोगों को ही तवज्जो दी जाती है। तो नॉमिनेटेड के मामले होते हैं, आप किसी भी नेता के इर्द गिर्द रह करके कोई भी पोस्ट ले लो, आपने जनता ने आपको क्या दिया। तो आपको क्या लगता है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत होती है, और आप जब जनता में रहोगे, जनता के में चुनाव लड़ोगे, जनता आपको उसका मैंडेट आपके फेवर में देती है, तो जनता में आपकी पकड़ है, और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बननी चाहिए। जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान की विशेष तौर से हम बात करें कांग्रेस पार्टी के, ताकि बगावत करने वाले नेता पार्टी से और एक तरह से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो ऐसे नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाएगी, और 2 बार पहले हार चुके उनको भी नहीं दी जाएगी, तो क्या ये हरियाणा में भी लागू होगी आने वाले चुनाव में? देखो, जैसे आप बता रहे हो, और हमने भी, राहुल जी का भी बयान अखबारों में भी छपा था, पार्टी के और सीनियर नेताओं के भी बयान छपे हैं, और उस चीज को राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, यानी कि जो जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है उनमें ये बात लागू कर दी गई है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जब कोई पार्टी ने नीति बनाई है, वो नीति पूरे देश में लागू होती है, स्टेट वाइज तो है नहीं नीति कि भाई एक स्टेट में वो चीज लागू होगी दूसरे में नहीं होगी। तो मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसका साफ छवि होगी, जिसका संघर्ष होगा, जिसको लोग चाहेंगे, सर्वे कराएगी, जनता जिसको चाहेगी, जिसका नंबर ज्यादा जनता देगी, उसी को आगे टिकटें देने का काम करेगी। जैसा अभी भी हम देख रहे हैं, राजस्थान में भी ऐसा ही चल रहा है, और हरियाणा में भी ऐसा होने की हमें उम्मीद है। हरियाणा की राजनीति को लेकर अगर बात करें तो हिसार विशेष तौर से राजनीति का गढ़ है। हिसार से जो आवाज निकलती है वो पूरे हरियाणा में पहुंचती है। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तक अभी तक नहीं हो पाई है, इतने जद्दोजहद के बावजूद भी। क्या ऐसे कारण है, क्यों डिसाइड नहीं कर पा रही है ऊपर के नेतृत्व हिसार के जिला अध्यक्ष को लेकर? हिसार का नहीं तो अभी हो जाएगा, सारा संगठन की सूची आने वाली है, उसमें हिसार भी शामिल है, सभी है। ये तो पार्टी का एक चुनाव से पहले हो जाएगा। हाँ, वो तो हमारे अध्यक्ष जी भी जैसे कह रहे हैं, या सब दावेदार बहुत हैं, इसलिए कि किसी को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए कह रहे हैं कि ठीक है, करेंगे। आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा। भाई देखो, दावेदारी करना हर आदमी का राइट बनता, अधिकार है, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं, जिसको पार्टी बना के भेजेगी हम उसका साथ मिलकर के पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो एक एडवोकेट हैं हरपाल सिंह बुरा, बहुत नजदीकी संबंध रहे, मतलब बहुत अच्छे उनके एक तरह से संबंध रहे। आज अगर बात करें तो कुमारी शैलजा के लिए कहते हैं कि कुमारी शैलजा एक राष्ट्रीय ऐसी नेता है, उसको हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस तरह का दावा वो ठोक रहे हैं। नहीं, देखो, ये तो सबका अपना अपना विचार है, मैंने पहले बताया आपको, अपने अपनी विचारधारा है सबकी, उनकी जो विचारधारा वो उनको अच्छी लगती है, वो उस हिसाब से बोलते हैं। ये तो देखो, हम सभी के सब जो है ना स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, तो उसी में हरपाल बुरा जी भी स्वतंत्र हैं कहने के लिए। मतलब सबको आप स्वतंत्र मानते हैं, किसी की बात की जवाब नहीं देना चाहते आप? नहीं, स्वतंत्र है वो, अब उसमें मैं क्या जवाब दूंगा, जब वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र है, अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं। मतलब गुटबाजी तो है ही फिर सामने। नहीं, आपको फिर ये गुटबाजी लगती है, आप इसको, आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, इस तरीके से हरपाल सिंह बुरा जैसे कुमारी शैलजा की बात करते हैं, ठीक, अच्छी बात है, कई कहते हैं रणदीप सुरजेवाला की बात, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, जितने ज्यादा दावेदार होंगे उतना पार्टी के लिए काम ज्यादा होगा। दिक्कत क्या, हम सभी तो काम हरपाल बुरा भी कांग्रेस के लिए कर रहा होगा, मैं भी लेकिन अब तो कर रहे हैं। जब टिकट का बंटवारा होगा, आप दावा करके बैठे हैं, बाई चांस किसी और को टिकट मिलती है तो क्या आप उसी दिल के साथ उसके साथ आप काम करेंगे? पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के आएगा, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के आएगा, राजेंद्र सूरा उसकी मदद करेगा, चाहे वो किसी को भी दें,
गिला शिकवा हो सकता है इस बात का कि ये आदमी डिजर्विंग नहीं था, इसको गलत टिकट दे दी गई, वो मुद्दा अलग है, वो हमारा अधिकार है गिला शिकवा करना, लेकिन हम पार्टी का साथ देंगे और पार्टी को उम्मीदवार को जितवाएंगे। जैसे बरवाला हल्के की बात करें, लगभग 7 से 8 बंदे वहां पे कांग्रेस पार्टी के हैं, उनमें मेरिट के आधार पर अगर तो राजेंद्र सुरा का कौन से नंबर पे आता है? आप मेरिट के नंबर छांट लो, मेरे तो 99 बजावे हैं। अच्छा, 100 में से 100 में से 99। अच्छा, तो 100 में 100 कौन है? 100 में 100 तो है ही नहीं कोई, सारे 80 से ऊपर उनको 70 में कौन पहुंचता कोई भी। अच्छा, हाँ, राजेंद्र सुरा मतलब 99%। बिल्कुल। आप एक बात को देखो ना, राजनीतिक पृष्ठभूमि देखो आप, किस आदमी का क्या संघर्ष रहा है, किसने कोई इलेक्टेड है कि नहीं है। आप पार्टी का टिकट लेकर के कोई पैराशूट से आकर के चुनाव जीत जाना एक अलग मुद्दा होता है जी। और जनता के बीच में रह करके चुनाव जीतना वो एक मायने रखता है। मैंने तो देखो जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा, जिसे मेरा गांव आता था, वो वार्ड रिजर्व में था, मैंने दूसरे वार्ड से आकर चुनाव लड़ा था। मैं तो धन्यवाद करता हूँ मेरे वार्ड के जो साथी थे, जैसे डाबड़ा था हमारा, मैयड़, बघाना, खरड़, अलीपुर, ये गांव मेरे वार्ड में थे। और आप जाके पूछ सकते हो, मैं जब चेयरमैन बना था तो मैंने इन गांव में कितना विकास करवाया और उसके बाद पूरे हल्के में कितना विकास करवाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने पिछले 4 प्लान के एमएलए रहे हैं उनसे ज्यादा अकेले मैंने हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके आशीर्वाद से मैंने बरवाड़ा हल्के के अंदर विकास करवाने का काम किया। तो जैसे कि चुनाव नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं, अगर हम लोग बात करते हैं बरवाड़ा क्षेत्र की, आपने कहा कि आपके कार्यकाल में आपने बहुत विकास किया है, बहुत सारे नेता मैदान में कूदने की तैयारी कर, टिकट एक को मिल रहा है, क्या लगता है कितने एक नेता बगावत कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर? मुझे टिकट मिलती है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बगावत करेगा, और कोई एक आध निकम्मा होगा वो बगावत कर देगा, तो मुझे पता है उससे कोई असर नहीं होगा पार्टी पर। जो कोई इस तरह के आधारहीन लोग कोई बगावत करें भी गए तो उससे कोई मेरे पास रहने वाला नहीं है। आपने कहा कि मेरे को टिकट मिलेगा तो कोई ऐसे नहीं दिखता, एक आधा कोई होता कर सकता है, तो आप अगर किसी और को टिकट मिला, कि आपके दिमाग में आया कि मैंने बगावत करना है, क्यों मैंने ग्राउंड तैयार किया है, चुनाव मैंने लड़ना है, मुझे पार्टी ने एक तरह से टिकट नहीं देते, मैं इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा? देखो शर्मा जी, चुनाव लड़ने का मन जो राजनीति करता है हर आदमी का होता है और होना चाहिए जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो पार्टी की नीतियां बनी है, जो पार्टी ने प्रोटोकॉल सिस्टम बनाया है कि वे किस किस को टिकट मिलेगी इस बार, उस प्रोटोकॉल के उसके सिस्टम के हिसाब से मैं फिट बैठता हूं। और जो हमारे और साथी टिकट मांगते हैं उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। और मेरे खिलाफ बरवाड़ा हल्के में टिकट ना मिलने की वजह से कोई खिलाफ चलने वाला साथी नहीं है, सारे मेरे से काफी जूनियर हैं और मेरा सबके साथ एक बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। और सभी साथी, हम मीडिया में कोई ये चीज नहीं मानता होता लेकिन मन से सभी ये मानते हैं कि हमारे में सीनियर मोस्ट है और ये डिजर्विंग है। मतलब ये चीजें मीडिया में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगता है, शाम को पार्टी या खाना पीना होता इकट्ठे हो जाते हैं? नहीं, इकट्ठे की बात नहीं, इसमें सारे इकट्ठे तो पार्टी के लिए काम करते हैं, सबको अपनी अपनी डिमांड रखना और अपने भावनाओं को व्यक्त करना ये अच्छी बात है। जितने साथी ज्यादा होंगे उतना ही जो है ना हमारे को मजबूती मिलेगी। आप एक बात देखो, आप कह रहे हो 8-10 साथी हैं, मैं तो देखो 8-10 भी हैं, ज्यादा भी हैं जी। लेकिन हमारे हल्के में एक नारा दिया है लोगों ने जी। अपना हल्का अपना विधायक, यानी कि जो मैं नहीं कह रहा ये बात, ये बरवाड़ा हल्के के लोग कह रहे हैं और बरवाड़ा हल्के के लोगों ने ये शुरू किया हुआ है। हल्के से बाहर तो आप भी रहते हैं, अपना हल्का अपना। मेरा गांव देखो ना आप, मेरा गांव जहाँ मेरा वोट है, जहाँ मैंने जन्म लिया है, मेरा गांव, मेरे पंचग्रामी, मेरा भ्याणखाप सारा के सारे बरवाड़ा में। इवन बरवाड़ा हमारी भ्याणखाप में होता था पहले, जब तक ये ग्राम पंचायत थी, मेरे ताऊ जी ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, तो उस टाइम ये गांव होता था। ये तो अब कमेटी बन गई, शहर बन गया। तो मैं तो ओरिजिनली बरवाड़ा से हूँ, ठीक है ना जी। और हमारे और बहुत साथी हैं बरवाड़ा से, जो है ना हमारे विजेंद्र हुड्डा हैं, विजेंद्र पंगाल हैं, हमारे कृष्ण सात्रोड हैं और हमारे और भी बहुत से साथी हैं, जैसे ओम प्रकाश कोहली हैं तलवंडी से,
और काफी साथी हैं, 10-12 साथी हैं जो हल्के से संबंध रखते हैं, जी। जिनका गांव हल्के में पड़ता है। दूसरे जो साथी हैं, मेरा तो ये है कि भाई लोगों की मांग है, ये हम तो कोई कह नहीं रहे इस बात को। रामनिवास घोटाला को क्या मानते हैं? वैसे भी मैं तो ये मानता, बरवाला से या नहीं है? मैं वैसे भी ये मानता हूं कि जिसका हल्का, जिसका गांव जिस हल्के में पड़ता है, उसको उस हल्के से चुनाव लड़ना चाहिए। तो आप वर्तमान में विधायक एक तो जोगीराम सिहाग जी हैं और पहले ही वहां से विधायक रहे रामनिवास घोटाला, क्या दोनों ही बरवाला हल्के से थे या नहीं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये भारी उम्मीदवार थे और हल्के में ये बात जो उठी ने अपना हल्का, अपना विधायक, ये इसी वजह से उठी है कि सभी पार्टियां बाहर के उम्मीदवारों को टिकट देती हैं और लोगों में इस बात का पूरा गुस्सा है। और क्या हमारे 2 लाख वोटर हैं बरवाला हल्के के, लगभग 188। तो 2 लाख वोटर में से क्या एक भी साथी हो सकता है राजेंद्र सूरा इसके लायक ना हो? 1,88,000 में से कोई भी आदमी इस लायक नहीं है कि कोई पार्टी उसको टिकट दे दे। तो सभी भारी उम्मीदवारों को टिकट देती है। इस बात का मैं निंदा करता हूं और हमारे हल्के के लोगों की जो भावना है कि हल्के के आदमी को टिकट मिलनी चाहिए, मैं हल्के के लोगों की भावनाओं के साथ हूं। हल्के के किसी भी उम्मीदवार को दें, हम सब मिलकर के उस साथी को चुनाव जितवाने का काम। तो आपको लगता है इस बार के टिकट का बंटवारा जब होगा कांग्रेस पार्टी का, हल्के के कोई भी नुमाइंदा हो उसको टिकट देगी पार्टी? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है जो पार्टी की नीतियां बनी है उसके मुताबिक हल्के के उम्मीदवार को टिकट मिलेगी और जिसको मिलेगी वो चुनाव बहुत अच्छे वोट से चुनाव जीत के जाएगा। बीजेपी और जेजेपी की बरवाड़ा में जमानत जब्त होगी। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर राजेंद्र सूरा हैं जो पूर्व चेयरमैन है जिला परिषद के और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार भी तैयारी कह रहे हैं कि मैं मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट के आधार पर टिकट दे तो 99% में मेरिट में उतर सकता हूं, मेरिट में हूं, और बाकी तो कोई 80 है, कोई 85 है, कोई 70 है, इस तरह के हालात है। लेकिन 99% की अगर बात करें तो मैं ही हूं, इस तरह का दावा इनका है। वो तो पार्टी नेतृत्व में देखना है किसको टिकट देगी, कौन सा बंदा वहां से नुमाइंदा मैदान में उतारेंगे। और इन्होंने ये भी बात की है कि हल्के का होना चाहिए, हल्के का निवासी होना चाहिए। क्यों? जो एक तरह से हल्का वासी चाहते हैं कि हल्के का अगर नुमाइंदा होता है उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी, हल्के में ज्यादा विकास होंगे। पहले जो रहे ज्यादातर भारी रहे, इसलिए जनता इस बार एक तरह से हल्के के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। हल्के के उम्मीदवार को पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं ऐसा ही बंदा उतारे जो हल्के का काम के लिए हो और हल्के से ही हो।